आज का टॉपिक है बेस वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके पहले मैंने डिस्कस किए थे कि ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा एंड फाई, तो हर चीज़ का लिमिट क्या होगा एंड क्यू होगा, ये चीज़ भी मैंने डिस्कस किए थे कि थीटा क्यू 0 to पाई है, 0 to 2 पाई नहीं है। अगर 0 to 2 पाई होता तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता, तो ये भी पहले का वीडियो में है। और फाई का लिमिट जो है ये 0 to 2 पाई है, तो ये डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। मतलब अगर हम बेस वेक्टर्स को फाइंड कर ले तो उससे हमको यूनिट वेक्टर मतलब कि आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप सब मालूम चल जाएगा। तो पहले ये जो आर जो वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या होगा, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अगर हम इसको स्फेरिकल पोलर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये क्या होगा, तो इसके लिए हम ये डेरिवेशन देखें। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू ये यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई और y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, और ये क्या होगा ये भी इसके पहले पर है। तो r इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई एंड आर कॉस थीटा के कैप। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि बेस वेक्टर्स क्या होगा। बेस वेक्टर्स मतलब कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट पर अगर हम पोजीशन वेक्टर को चेंज करें और जब अदर्स क्या रहे कांस्टेंट, मतलब कि डेल्टा आर बाई डेल्टा आर, जब थीटा एंड फाई कांस्टेंट है ना। तो पहले हम कर्ली आर बाई कर्ली आर ये फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, जब आर की रेस्पेक्ट पर डेरिवेटिव मतलब कि यहाँ थीटा और फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसको बाहर अगर ले तो कर्ली आर बाई डेल्टा आर मतलब कर्ली आर बाई कर्ली आर ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही डेल्टा आर बाई डेल्टा आर 1। सिमिलरली ये भी इसके कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इसके जो वैल्यू होगा उसको हम क्या जानते हैं, स्केल फैक्टर मतलब एच आर। एच आर मतलब क्या है, डेल्टा आर बाई डेल्टा आर। इसके जो वैल्यू होगा वो होगा एच आर। तो इसके वैल्यू हम हर चीज़ को स्क्वायर कर लेंगे तो इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो एच आर का वैल्यू क्या है, 1। ऐसे ही हम अगर बेस वेक्टर्स मतलब आर कैप, अब ये जो बेस वेक्टर्स इज इक्वल्स टू बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब एच आर, स्केल फैक्टर एंड आर कैप। तो ये आर कैप अगर फाइंड करना चाहे तो इस बेस वेक्टर से ये स्केल फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हम अभी फाइंड की है कि इसका वैल्यू क्या है ये। तो इससे अगर हम स्केल फैक्टर की वैल्यू यहाँ क्या है, 1, इसको डिवाइड कर दे तो ये चीज़ ही रहेगा, मतलब हमको आर कैप मिल जाएगा। तो आर कैप का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा आर कैप की वैल्यू। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस पर हम मतलब थीटा कैप के भी वैल्यू मतलब यूनिट वेक्टर को हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि ई थीटा कैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डेल्टा आर वेक्टर को सिर्फ थीटा के रेस्पेक्ट पर डेरिवेटिव करेंगे जब आर और फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आर एन कॉस फाई ये तो कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का सिर्फ डेरिवेटिव होगा जो क्या होता है, कॉस थीटा। तो आर एंड कॉस फाई ये कांस्टेंट जैसे ही है और साइन थीटा के जगह पर कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा, बाकी चीज़ तो कांस्टेंट, और यहाँ भी कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा थीटा का रेस्पेक्ट पर। तो ये हो गया। तो ऐसे ही हम डी आर बाई डी थीटा को क्या, तो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू अब फाइंड करेंगे हम स्केल फैक्टर्स मतलब कि एच थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, हर चीज़ का अगर हम स्क्वायर ले लें तो उसका रूट फिर
इसका वैल्यू r आएगा। और अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहे तो ई थीटा कैप मतलब कि इससे इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करने से ही हमको यूनिट वेक्टर मालूम पड़ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एच थीटा, मतलब कि ये चीज़ डिवाइडेड बाय एच थीटा। तो अगर हम ये करें तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगा ना, यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, और इसका वैल्यू है r। अगर हम r को डिवाइड कर दे तो सिर्फ ये चीज़, सिर्फ ये और सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये चीज़ लिखा है। तो सिमिलरली हम अब फाई के रेस्पेक्ट पे करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है r थीटा फाई। तो जब हम फाई के रेस्पेक्ट पर डेरिवेटिव करेंगे तो r एंड थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ r साइन थीटा कांस्टेंट और cos फाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ साइन फाई। यहाँ भी r साइन थीटा कांस्टेंट और साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होगा, cos फाई। और यहाँ तो फाई का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये चीज़ पूरा ही कांस्टेंट है। तो कोई किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य, ज़ीरो। देन तो फिर एच फाई मतलब कि ये चीज़ का जो मैग्नीट्यूड यही है एच फाई, मतलब स्केल फैक्टर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, r साइन थीटा। मतलब ई फाई कैप क्या होगा, ये जो वेक्टर बेस वेक्टर, इसको अगर हम एच फाई से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा हमारे यूनिट वेक्टर अलोंग फाई कैप। तो ये हो गया। अब एक चीज़ जो हम r कैप, थीटा कैप और फाई कैप को ढूंढ लिए हैं, तो ये देखिए, तो फिर हमको ई फाई कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर अलोंग फाई हमको मालूम चल गया। तो अब नेक्स्ट ये जो हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्थोगोनल क्यों है, क्योंकि इसका जितने भी कोऑर्डिनेट होगा ये सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि r परपेंडिकुलर टू थीटा, r कैप थीटा कैप परपेंडिकुलर टू फाई कैप। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हर एक यूनिट वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर ये जीरो आ गया मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम अगर ये चीज़ देखें तो ई आर कैप मतलब r साइन थीटा, ई आर कैप क्या होगा, मतलब कि r कैप क्या होगा, इसका वैल्यू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। और ई फाई कैप मतलब माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। अगर ये इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाई एंड माइनस ऑफ साइन फाई। और ये क्या होगा, साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई। तो ये ज़ीरो। ऐसे ही हर एक टर्म के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि तो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, तो ये चीज़ भी सिमिलरली ज़ीरो ही आएगा। तो ये स्केल फैक्टर्स को हमको रट लेना चाहिए कि एच आर का वैल्यू 1 है, एच थीटा आर है, एच फाई आर साइन थीटा है, क्योंकि बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।